दोस्तों, आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका हर भारतीय को बेसब्री से इंतजार था। तो फाइनली इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान 3 मिशन की घोषणा कर दी है और ये मिशन 13 जुलाई को 2:30 PM पर श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। और ये मिशन भारत के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछली बार चंद्रयान 2 पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाया था और इसरो के अनुसार ये मिशन उन हर कमियों को पूरा करेगा जिस कमी के चलते चंद्रयान 2 मिशन सक्सेस नहीं हो पाया था। और चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचते ही ये हमें स्पेस की रेस में एक कदम और आगे ले जाएगा। तो चलो इस मिशन के बारे में और डीप में जानते हैं। तो दोस्तों, साल था 1969 जब पहली बार किसी इंसान ने मून पर कदम रखा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के मिशन अपोलो 11 के बारे में। और ऐसा करते ही इसके बाद शुरू हो गई स्पेस की रेस जिसमें कई देशों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। और वही 1947 में आजादी के बाद भारत ने भी स्पेस में जाने के सपने देखने शुरू कर दिए और इसके लिए भारत ने भी मिशन तैयार किया जिसको नाम दिया गया मिशन चंद्रयान, जो कि भारत का ल्यूनर मिशन है। तो इस मून पर पहुंचने की रेस के पहले मिशन को नाम दिया गया चंद्रयान 1। तो चंद्रयान 1 मिशन को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 15 अगस्त 2003 को लाल किले से अनाउंस किया था और जबकि इस मिशन पे काम 1999 में ही शुरू हो गया था। और इस मिशन के साथ इसरो ने नेशनल ल्यूनर टास्क फोर्स का गठन किया जिसका टास्क था कि ये सुनिश्चित करना कि भारत के पास मून पर लैंड करने की वाकई कैपेबिलिटी है या फिर नहीं, और अगर नहीं तो उसे किस प्रकार से इम्प्रूव किया जा सकता है। और जब इस टास्क फोर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो अप्रैल 2003 को 100 से अधिक साइंटिस्ट को इस मिशन का पार्ट बनाया गया। और ये साइंटिस्ट हर तरह की अलग अलग फील्ड से थे, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, अर्थ साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, स्पेस साइंस, इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन एंड सो ऑन, जिन्होंने इस मिशन को सरकार के साथ मिलकर अप्रूव करा। और फिर चंद्रयान 1 मिशन को 22 अक्टूबर 2008 को PSLV रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया जिसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर और ल्यूनर प्रोब शामिल था ताकि मून के सरफेस को स्टडी किया जा सके। वैसे तो इसरो ने सिर्फ ऑर्बिटर को भेजने के लिए ही सोचा था, पर तब के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने उन्हें उसके साथ रोवर भेजने को कहा था ताकि मून के सरफेस पर आने वाले चैलेंजेस के बारे में इसरो को पहले से ही पता चल जाए और अपने आने वाले मिशन में उसे इम्प्रूव कर सके। और देखा जाए तो चंद्रयान 1 मिशन भारत के लिए एक अच्छा मिशन रहा क्योंकि भारत ने इस मिशन के जरिए चांद पर पानी के होने का पता लगाया और इसी के साथ इस मिशन के जरिए चांद की मैपिंग भी करी गई और कई मिनरल्स और बर्फ की खोज करने में इसरो को महारत हासिल भी हुई। और इस मिशन के सक्सेस होते ही भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बना। पर 2009 में इसरो से चंद्रयान 1 के कॉन्टैक्ट्स लॉस हो गया, तो फिर उस मिशन से सीख लेते हुए उन्होंने लॉन्च किया चंद्रयान 2 जिसे 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया, जिसमें इस बार चांद पर एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर भेजा गया। और इस बार भारत स्पेस की रेस में एक कदम आगे बढ़ते हुए इसरो इस बार चंद्रयान 2 को मून के लूनर साउथ पोल पर लैंड कराने वाला था। और ऐसा करते ही भारत लूनर साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन जाता। पर अनफॉर्चुनेटली लैंडिंग से 2.1 किलोमीटर ऊपर ही विक्रम लैंडर का सिग्नल इसरो के हेडक्वार्टर से खो गया और इसके चलते विक्रम लैंडर की ट्रेजेक्टरी बिगड़ गई और वो मून पर क्रैश हो गया। पर फिर भी इसरो ने हार नहीं मानी और फिर उस मिशन से सीख लेते हुए 13 जुलाई 2023 को 2:30 पर चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने की ठानी। और ये मिशन चंद्रयान 2 की तरह ही है, बस इसमें चंद्रयान 2 की कमियों से सीख कर उसे इम्प्रूव किया गया है। और इस बार चंद्रयान 3 मिशन में एक लैंडर और एक रोवर भेजा जा रहा है और ऑर्बिटर इसलिए नहीं भेजा जा रहा क्योंकि चंद्रयान
चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर मिशन सक्सेसफुल रहा था और इस चंद्रयान 3 मिशन को इसरो की मून पर लैंडिंग कैपेबिलिटी को भी दर्शाना है। और इसी के साथ इस मिशन की थीम रखी गई साइंस ऑफ द मून। और इस मिशन को GSLV Mk3 व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा और इस बार भी लैंडर को मून के साउथ पोल पर ही उतारा जाएगा। और इस बार लैंडर का टोटल मास 3900 kg है। और देखा जाए तो ये मिशन इसरो के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस मिशन के बाद इंडिया और जापान को कंबाइंड मिशन लॉन्च करना है, जिसमें ये दोनों देश मिलकर ल्यूनर पोल एक्सप्लोरेशन करेंगे। और इस मिशन को नाम दिया जाएगा चंद्रयान 4। और उस मिशन का काम मून के सरफेस से सैंपल इकट्ठे करना होगा और उसकी टेस्टिंग करना होगा। तो चलो वो तो बात की बात है, तो पहले हम चंद्रयान 3 के बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों, चंद्रयान 2 के लैंडर की कमियों को नजरिए में रखकर चंद्रयान 3 मिशन में यूज होने वाले लैंडर की लेग्स को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। और इसी के साथ इसमें ज्यादा सेंसर्स के साथ और नई एल्गोरिथम के साथ बड़े सोलर पैनल लगाए गए हैं ताकि ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। और इसके साथ लैंडर में सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड किया गया है। और इसमें एडवांटेज ये है कि अगर लैंडिंग करना सेफ ना हो तो इस लैंडर के लैंडिंग के स्पॉट को चेंज भी किया जा सकता है। और यही चीजें हैं जो चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 से डिफरेंट बनाती है। और इस चेंजेस के चलते इसरो 100% कॉन्फिडेंस है इसकी सेफ लैंडिंग को लेकर। और आपको बता दे, इस मिशन में रोवर के साथ और छोटे छोटे इक्विपमेंट्स भी भेजे जाएंगे, जिसका काम होगा मून क्वेक्स, रॉकी क्रस्ट, ल्यूनर सरफेस प्लाज्मा और थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना। तो चलो अब बात करते हैं कि इस मिशन के कॉस्ट की। तो इस चंद्रयान 3 मिशन का बजट है 650 करोड़, जिसमें मिशन की कॉस्ट 250 करोड़ है और LV-M3 रॉकेट की कॉस्ट 365 करोड़ है। और इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 और 4 के बाद चंद्रयान 5 और 6 भी लॉन्च किया जाएगा। और अगर हम चंद्रयान के मिशन को डिफरेंट फेज में देखें तो फेज 1 में था चंद्रयान 1, जिसका काम था ऑर्बिटर और लैंडर को लॉन्च करना। फिर फेज 2 में चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशन था, जिसका काम था सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर पर फोकस करना। और फिर फेज 3 में चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 है, जिसमें इसरो को मून के सरफेस से सैंपल को इकट्ठा करना है और उसकी टेस्टिंग करनी है। और चंद्रयान 5 जिसमें मून की सरफेस पे 1.5 मीटर तक खुदाई करनी है और साथ ही वोल्केनोस की टेस्टिंग पर खास ध्यान रखा जाएगा। और फिर फेज 4 में चंद्रयान 6 आता है, जिसमें मून से सैंपल को इकट्ठा कर उसे वापस धरती तक पहुंचाया जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कई मिशन है जो कि इसरो के द्वारा चांद पर किए जाएंगे, पर अभी इनके बारे में बात करने का नहीं बनता क्योंकि ये मिशन अभी काफी दूर है। तो चलो उन मिशन की बात करते हैं जो कि अगले 1 से 2 साल में हमें देखने को मिलेगी। तो जानते हैं ऐसे 2 मिशन के बारे में जो कि आने वाले 1 से 2 साल में होने वाले हैं। तो पहला मिशन है गगनयान, जिसे इसरो 2024 में लॉन्च करेगा। और इस मिशन में इसरो अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगा। और इस मिशन की तैयारी बहुत समय पहले से ही शुरू हो गई थी और इसरो के द्वारा भेजे जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग भी चल रही है। और फिर दूसरा मिशन है आदित्य L1, जो कि सूरज को स्टडी करेगा। और यह मिशन इसी साल अगस्त 2023 के आसपास कंडक्ट किया जाएगा। और इस आदित्य L1 को सूरज और धरती के बीच में ऐसी जगह पर ऑर्बिट कराया जाएगा जिससे ये सूरज को भी स्टडी करे और सूरज से धरती पर आने वाली रेस को भी स्टडी कर सके। और इस मिशन की तैयारी इसरो ने 2008 में ही शुरू कर दी थी और 2023 में इसरो की मेहनत के चलते ये मिशन को कंडक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये है इसरो का आने वाले 1 से 2 साल का शेड्यूल। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।